मुझे लिटरली बार बार आवाज आ रही है यार। आज बहुत मन भारी लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। तो मैं मिरर में देख के पोजेस्ड हो जाऊंगा। आत्माएं मेरे अंदर आ सकती हैं। आपसे बातें करना चाहता हूं, आपसे कुछ जानना चाहता हूं। अगर आपको किसी शिट! तो क्या हाल है दोस्तों? ब्रेडिएक्स से एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही खौफनाक चैलेंज में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं एक ऐसा खौफनाक चैलेंज जो कुछ समय पहले मैंने किया था। और जब वो मैंने किया था ना, तो मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था जिसके बारे में मैं आज भी याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों ये इतना ज्यादा यूनिक चैलेंज है, इतना ज्यादा डिमांडेड चैलेंज है जो कि बहुत कम लोग करते हैं, और जो करता है उन्हें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ा हुआ। इस चैलेंज का नाम है 3 किंग्स रिचुअल चैलेंज। इस चैलेंज को आपको ऐसा नहीं कि 5-7 मिनट में खत्म हो जाता है, इस चैलेंज को पूरा 1 घंटे तक करते रहना पड़ता है। दरअसल इस चैलेंज में जरूरत पड़ती है 2 मिरर की। एक ये मिरर है जो मेरे साइड में रखा हुआ है, और एक मिरर जो कि यहां पर फिक्स्ड है, मेरी अलमीरा में फिक्स्ड है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, और मेरा जो कैमरा लगा हुआ है वो काफी दूरी पर है। तो दोस्तों ये जब मैं 2 मिरर के बिल्कुल बीच में बैठा हुआ हूं ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मेरे 5 रिफ्लेक्शंस बन जाते हैं। एक मैं हूं, 2 यहां दिखाई दे रहे हैं और 2 यहां दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से ये 5 मेरे रूप पैदा कर देता है। और ये जो कुछ डिजिट्स ऐसी होती है, बेसिकली जो 5 जो डिजिट है वो एक तरीके से लकी मानी जाती है हमारे लिए, लेकिन 5 डिजिट जो पैरानॉर्मल दुनिया है उनके लिए भी अच्छी मानी जाती है। कुछ माइथोलॉजीज में ये कहा गया है। वैसे हमारी हिंदू माइथोलॉजी में ये कहा जाता है कि 5 डिजिट हमारे लिए अच्छी होती है, लेकिन दूसरी माइथोलॉजीज में कुछ में 5 को एक तरह का मतलब स्पिरिट को डेडिकेट किया हुआ नंबर माना जाता है। 8 को माना जाता है, 13 को माना जाता है, 666 को माना जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से मतलब हम ना एक शैतान को समन करने की कोशिश करते हैं, एक भूत को, मतलब आसान शब्दों में बताऊं तो एक भूत को अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं अपनी दुनिया में। जैसा कि मैंने अपने पहले कई वीडियोस में आप लोगों को बताया हूं कि जो आत्माएं होती है, जो प्रेत होते हैं, वो एक दूसरी दुनिया में, एक पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं, और उनके लिए हमारी दुनिया में आने का एकमात्र रास्ता होता है सपने, नहीं तो दूसरा रास्ता माना जाता है आईने। अब आईने की मदद से और कैंडल की मदद से हम इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर साथ ही साथ अगर आपका आईना फूटा हो तो बहुत बड़ी बात है, वो लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मेरा ये मिरर फूटा हुआ है जो इसमें फिक्स्ड है, और मैंने इसे एक चैलेंज के चलते ही फोड़ा था। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा आगे, इस चैलेंज के आगे बढ़ते बढ़ते। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं कि इस कैंडल को हम लोग कर लेते हैं लाइट, और मैं आपको एक बार दिखा देता हूं टाइम कितना हो रहा है। कैंडल क्यों लाइट कर रहा हूं? क्योंकि जो आत्माएं होती है कैंडल से अट्रैक्ट होती है। अगर आप लोग देख पाए वहां से तो आप लोग देख सकते हैं। मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा देखना, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूं। चल जा, देख पाए आप लोग? अभी हो रहे 3:35। 3:35 से ये चैलेंज शुरू कर रहा हूं, 4:35 तक करते रहूंगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरे पास मेरा खुद का एक डॉगी है जो सामने वाले रूम में है। कुछ भी उसे ऐसा लगेगा अजीब तो वो जरूर मुझे बताने की कोशिश करेगा, या तो भौंक के या तो दरवाजा नॉक करके। वो करता है, दरवाजा नॉक करता है, तो चीजें समझ में आ ही जाएगी। अगर कुछ चीज नेगेटिव होती है या फिर कोई दूसरी एनर्जी एंटर करने की कोशिश करती है हमारे घर में ना, तो अगर हमारे घर में कोई भी एनिमल है, चाहे वो डॉग हो या कैट हो, उन्हें सबसे ज्यादा जल्दी फील हो जाता है, और वो कैसे भी करके अपने मालिक को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो इस मामले में सेफ हूं, मुझे लगता है वो सामने वाले कमरे में है और अभी भी जाग रहा है। जब तक मैं सो नहीं जाता वो जागता ही रहता है। तो आज हम इस चैलेंज की शुरुआत करते हैं। इस चैलेंज के दौरान आप लोगों को कुछ भी चीज नोटिस हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमसे पर्सनली जुड़े रहना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली पहुंच जाना। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना दोस्तों। मैं जब भी आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। और मैं आप लोगों के लिए आधी रात गए ये चैलेंज कर रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों का एक अलग तरह से मनोरंजन करने के लिए। मैं इतनी बड़ी रिस्क ले रहा हूं, तो आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर लेना, लेकिन इग्नोर मत करना दोस्तों, बस यही कहूंगा। अब हम इस चैलेंज की शुरुआत करते हैं। कुछ भी हो तो बताना, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा चैलेंज में रहेगा, ठीक है? अब हम थोड़ा काम होने की कोशिश करते हैं, और अब हम सच्चे मन से अपने कोई आसपास की जो स्पिरिट होगी उसे बुलाने की कोशिश करेंगे। अगर
इस वक्त मेरे आसपास कोई भी आत्मा, स्पिरिट या फिर कोई भी रूह है, पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी कुछ भी है, तो मुझे किसी भी तरह से संकेत देने की कोशिश करें। मैं आपका किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे कनेक्ट करना चाहता हूं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूं, आपसे बातें करना चाहता हूं, आपसे कुछ जानना चाहता हूं। अगर आपको किसी ओह शिट, पता नहीं ये आवाज कैमरे में नोटिस हुई या नहीं। दरवाजे में बहुत जोर से नॉक हुआ, बहुत जोर से नॉक हुआ। अगर इस माइक में मेरी हार्ट बीट सुनाई दे सकती थी तो देती आप लोगों को। इतनी जोर से धक से हुआ, पता नहीं ये दरवाजे में कैसे नॉक हुआ। मैं उठ नहीं सकता। इस चैलेंज को करने के दौरान पूरे 1 घंटे तक मुझे यहाँ से नहीं उठना है, और ना ही मैं साइड में अपने मिरर में देख सकता हूँ। अगर मैं देखूंगा तो मैं मिरर में देख के पोजेस्ड हो जाऊंगा। आत्माएं मेरे अंदर आ सकती हैं। तो पता नहीं टक्कू खेल रहा था या किस चीज़ की आवाज़ थी। अगर टक्कू खेल रहा होता तो वो पक्का ऐसा दरवाजे को मतलब ऐसा करता है, नाखून मारता है, तो उसकी आवाज़ अलग होती है। और ये ढप से ऐसी लगी, फिर उसके बाद आवाज़ नहीं आई है। बहुत ज़्यादा स्कैरी था। कभी कभी मैं लाइफ में इतना ज़्यादा डरता हूँ। कुछ आवाज़ आ रही है। शिट, आवाज़ आ रही है यार कुछ। मुझे डरना नहीं है, मुझे काम रहना है। मुझे नहीं पता कि कैमरे में आवाज़ कैप्चर हो रही है या नहीं, क्योंकि मैंने माइक लगाया हुआ हूँ। मैं एक काम करता हूँ, एक माइक, मेरे पास 2 माइक लगे रहते हैं हमेशा। एक माइक को निकाल के मैं थोड़ी आगे तरफ रखता हूँ, ताकि अगर कुछ भी होगा तो आप लोगों को सुनाई देगा या समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा स्कैरी था वो, सचमुच में बहुत ज़्यादा स्कैरी था। अब मैं उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलती कर दिया हूँ क्या माइक लगा के। खैर, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे आपने संकेत देने की कोशिश किए हैं। अगर आप मुझे किसी तरह की बात कहना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना चाहते हैं या फिर मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो इस कैंडल को बुझा के या फिर किसी और तरीके से मुझे संकेत देने की कोशिश करें। कुछ आवाज़ आ रही है यार, कुछ आवाज़ आ रही है, सीरियसली आ रही है। मुझे नहीं पता कि कैमरे में कैप्चर हो रही होगी या नहीं हो रही होगी। एक माइक मैंने दूर रख दिया हूँ अपने आप से। मैं क्या बात करूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर कोई चीज़ है जो मुझे संकेत दे रही है, वो पता नहीं वो आवाज़ मुझे ही आ रही है, मेरे दिमाग का वहम है, या फिर वो आवाज़ सचमुच में आ रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डरावना है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है मेरे लिए। खैर, आगे कंटिन्यू करता हूँ। क्या आप, अगर आप एक अच्छी आत्मा है, मतलब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। यार ये क्या हो रहा है इस चैलेंज में यार। मुझे लिटरली बार बार आवाज आ रही है यार। आज बहुत मन भारी लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। ओह फक, अरे यार शिट, ये देखो मिरर गिर गया और पूरा मोम मेरे ऊपर आ गया है। इसका जो पूरा वैक्स है वो पूरा मेरे ऊपर आ गया है। शिट, पता नहीं क्या हो रहा है यार। ये मैं मिरर की तरफ देख भी नहीं सकता। मुझे लगता है कि चैलेंज खराब होते जा रहा है।
अगर आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो क्या बोलूं, सीरियसली मुझे अब बोलने को भी नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों अचानक से छींक आना शुरू हो रही है, सर्दी फील हो रही है। शिट, मेरे ऊपर वैक्स पे वैक्स गिर रही है, बहुत वैक्स गिर रही है। शिट, क्या बोलूं यार, बहुत अजीब सा लग रहा है। अब अचानक से सर्दी फील होने लगी यार, पता नहीं क्यों। अगर मुझसे कोई गलती हुई है और आप मुझे किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाइए। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बातें करना चाहता हूँ, आपकी बातें समझना चाहता हूँ, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। अगर फिर भी आप मुझसे अभी भी बात करना चाहते हैं तो मुझे इस कैंडल को बुझा के संकेत दें, मुझे इस कैंडल को बुझा के संकेत दें। मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या आप मुझसे बातें करना चाहते हैं? जो भी था वियर्ड था। 1 घंटे और रुकना है। 3:35 को स्टार्ट किया था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और 3:43 यानी 3:47 हो चुका है अगर आप देख पा रहे हैं तो। अब 3:43 हो चुका है। अब अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, 3:44 हो रहा है। शिट यार, मेरा दिमाग पूरी तरह से चले गया है क्या? मुझे कैमरे को यहीं पॉज करना होगा। आने वाले 1 घंटे तक तो मैं यहाँ पे उठ नहीं सकता, लेकिन कुछ भी नोटिस होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। 1 घंटे बाद यानी 4:35 में मैं इस वीडियो को फिर से ऑन करूंगा और आपसे बात करूंगा, क्योंकि 1 घंटे पूरा बिताना है। 1 घंटे का मैं वीडियो नहीं बना सकता, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे बैठता हूँ, गेम वेम खेलता हूँ। घबराहट तो बहुत हो रही है। अभी कैसे मैं दिखाऊँ आपको, दिखाऊंगा इस चैलेंज के ख़त्म होने के बाद कि मेरे बॉडी का क्या हाल हुआ है, कितना वैक्स मेरे ऊपर गिरा है और किस तरह से मिरर गिर गया था। खैर हम करते हैं कंटिन्यू आगे। गाइज अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4:34 हो चुके हैं, 35 मिनट हो चुके हैं, यानी लगभग पूरे 1 घंटे बीत चुके हैं मुझे यहाँ पे बैठे बैठे। और इतनी देर जब मैं बैठे रहा, मैं सच बताऊँ तो मुझे सिर्फ एक बार ही आवाज़ आई, फिर से वो दरवाज़ा नॉक होने की, जैसे वो इस तरह से जो आवाज़ आई थी वो आवाज़ आई। उसके अलावा मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे कुछ शक्ति है जो नेगेटिव एनर्जी है। जब मैं ये चैलेंज को स्टार्ट कर रहा था, जब बहुत वियर्ड सी आवाज़ें आ रही थी, बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल सा लगने लगा। मैं मोबाइल में गेम खेल रहा था और इसी तरह से लगभग टक्कू भौंक रहा है, टक्कू भौंक रहा है, टक्कू टक्कू। आवाज कैमरे में कैप्चर हुई या नहीं, टक्कू भौंक रहा है। शिट, भौंक रहा है, भौंक रहा है, भौंक रहा है टक्कू। 1 मिनट। हाँ गाइस, 1 घंटे पूरे हो चुके हैं। मैं इस चैलेंज को अब कंप्लीट कर सकता हूँ, मतलब अपनी कैंडल बुझा सकता हूँ। और पता नहीं क्यों भौंक रहा है। आपको आवाज आ रही है नहीं? मैं माइक निकालता हूँ। टक्को, वो नाखून भी मार रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं आप लोगों को बताऊं तो ये देखिए मेरे हाथ की हालत क्या हो चुकी है, कितना वैक्स गिरा है। अगर वहां दूर से टाइम नहीं दिख पाया तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। इस चैलेंज के बीच में मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। 4:36 एक गलती ये हो गई कि मैंने एक बार मिरर की तरफ देख लिया था। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मुझे नहीं पता। सुबह दिन की रोशनी निकलते तक मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है। खैर मुझे ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस इसलिए शायद नहीं हुआ क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय आ चुका था। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि टक्कू क्यों भौंक रहा है। 2-3 बार आवाज़ कैप्चर हुई है कैमरा में, मुझे क्लियर पता है। अब बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि क्या था इस चैलेंज में क्या नहीं वो तो मैं नहीं समझ पाया,
लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ चीज़ें होती है जिसे हम नहीं समझ सकते, सिर्फ जानवर समझ सकते हैं, एनिमल समझ सकते हैं। तो मैं ज़्यादा बैठ के मुझसे हो नहीं रहा है, मैं टकू के पास जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि सब ठीक है कि नहीं। सामने वाले रूम में वो अचानक से क्यों भौंकना शुरू कर रहा है। चैलेंज की स्टार्टिंग में ही कुछ वियर्ड सी आवाज़ें आई, फिर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ख़त्म होते होते तक ये पता नहीं किस तरह की आवाज़ निकाल रहा था। और रही बात कि कैमरे को मैंने बंद किया कि नहीं, तो ज़रूर मुझे उठना ही पड़ा, क्योंकि जो कैमरा लगा हुआ है, जो फ्रेम है वो दूर है और मैं दूर बैठा हुआ था, तो मुझे कैमरे को बीच में रोकने के लिए उठना ही पड़ा था। जब मैं एक आपको कह के गया था कि मैं 1 घंटे में आता हूँ, तो खैर मुझे नहीं लगता कि अगर उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, और अगर गलत भी है तो मैंने रूल ब्रेक किया हूँ। अब जब मैं सोऊंगा तब मुझे समझ में आएगा। लोग कहते हैं कि इस चैलेंज में अगर आप रूल ब्रेक करो, किसी भी चैलेंज में आप रूल ब्रेक करो, तो आपको संकेत गारंटी मिलेगा। शायद वो संकेत ये थे, या फिर शायद सोऊंगा तो कुछ समझ में आया, कोई सपना दिखे या कुछ भी हो, मुझे नहीं पता। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, या कोई बहुत बड़ा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ भी होगा उससे एक्सपीरियंस करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा गाइस। और सच बता रहा हूँ, जो कुछ भी एक्सपीरियंस बताया वो रियल था, इसमें फेक कुछ भी नहीं था। क्योंकि मैं अपने वीडियोस में कुछ भी फेक होता है या कोई नकली चैलेंज होता है तो मैं उसे साफ बोल देता हूँ कि ये नकली चैलेंज था, इसमें कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, इसकी शुरुआत में मुझे कुछ लगा और अंत में पता नहीं क्या है, अभी वो बाहर जाके ही समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे कट। हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।